नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज़। और अब एक नज़र आज की ताज़ा खबरों पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भारत पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच का शनिवार को कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे पहलगाम हमले के बाद नैतिक रूप से गलत बताया, जहां 26 लोग मारे गए थे। ठाकरे ने पीएम मोदी के पानी और खून साथ नहीं बह सकते वाले बयान का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं। उन्होंने बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ मुनाफे के लिए भावनाओं की अनदेखी कर रहे हैं। शिवसेना ने पलटवार करते हुए कहा कि ठाकरे को इस मुद्दे पर नैतिक अधिकार नहीं है। ठाकरे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी इस मैच के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी की महिला कार्यकर्ता अपने घरों से सिंदूर इकट्ठा करेंगी और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कल एशिया कप का मैच होने वाला है, लेकिन इसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों खासकर कि कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और आम आदमी पार्टी ने मैच का विरोध किया है। आप नेताओं ने पाकिस्तान का प्रतीक जलाकर बहिष्कार की अपील की, जबकि शिवसेना ने खून और क्रिकेट साथ नहीं चल सकते कहा। पीड़ित परिवारों ने भी मैच को गलत बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहु टीम टूर्नामेंट में खेलना जरूरी है, नहीं तो भारत अंक गंवा देगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि द्विपक्षीय मैच नहीं, ये टूर्नामेंट का हिस्सा है और खेल राजनीति से ऊपर होना चाहिए। विवाद अब और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचे। उनका मकसद राज्य में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करना और प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि देना है। पीएम मोदी 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास से जुड़ी हैं। हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। स्वागत में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कैबिनेट के अन्य सदस्य शामिल रहे। अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और अधिकारियों से मिलकर परियोजनाओं के महत्व को समझेंगे और असम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देंगे। शनिवार को मणिपुर में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की की उपलब्धियों की तारीफ की, जिनका जन्म मणिपुर में हुआ था, और इसे दोनों देशों की साझा विरासत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि मणिपुर की धरती ने रत्न पैदा किए हैं और साझा इतिहास हमें जोड़ता है। मोदी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शांति की अपील की। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने यात्रा को प्रतीकात्मक और ढोंगी करार दिया। पीएम का नेपाल के संदर्भ में संदेश सकारात्मक संबंध और साझा संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगा। यह अधिनियम वक्फ बोर्डों के कामकाज और संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए संसद में पारित किया गया था, लेकिन इसे लेकर विवाद तेज है। मुस्लिम संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन और संविधान विरोधी बता रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि अधिनियम पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा। अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और संकेत दिए कि कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की गहन जांच हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस विवाद में अहम मोड़ साबित होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत को अपने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश की छवि कई पर्यटकों के लिए असुरक्षित है, जिससे रोजगार और राजस्व बढ़ाने की क्षमता प्रभावित हो रही है। थरूर ने कहा कि पर्यटन बेरोजगारी कम करने का प्रभावी तरीका है और विश्व पर्यटन संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें खर्च किए गए $1000 विनिर्माण की तुलना में 8 गुना अधिक लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाओं, अधिक होटलों और बुनियादी ढांचों की कमी की आलोचना की। थरूर ने आगंतुकों की संख्या बढ़ाने और भारत को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने का आह्वान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर हैं। शनिवार को पटना में बीजेपी की अहम बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और इसके अध्यक्ष लालू यादव पर हमला किया। नड्डा ने कहा, जब विकास की बात होती थी तो लालू यादव कहते थे कि अगर हमने सड़कें बना दी तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी। अब कई साल बीत चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के लोगों से माफी मांगेंगे? नड्डा ने ये भी कहा कि ये लोग बिहार का भला कैसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर से बिहार दौरे पर रहेंगे और इस दौरान कुछ विकास परियोजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा, ये साफ होना चाहिए। उन्होंने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेपी नड्डा जी बताएं कि देरी क्यों हो रही है। आरजेडी और लालू यादव को गाली दिए बिना इनका काम नहीं चलता। बिहार के 1% लोग भी उन्हें नहीं जानते। ये बयान ऐसे समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं और जेपी नड्डा पटना में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक करेंगे। बिहार में इस साल चुनाव हैं और सभी दल प्रचार में जुट गए हैं। आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस और जनसुराज पार्टी की रैलियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने न्यूज एजेंसी एएनआई की एक पोस्ट पर जवाब देते हुए कहा कि अब पीएम के लिए बेहतर मानक तय करने होंगे। एएनआई ने पीएम के मणिपुर दौरे के दौरान तेज बारिश की खबर देते हुए एक पोस्ट किया और लिखा कि जब पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां जोरदार बारिश हो रही थी। मौसम ऐसा नहीं था कि वो हेलीकॉप्टर से चुराचांदपुर जा सकें, लेकिन भारी बारिश के बावजूद पीएम ने तय किया कि वो सड़क के रास्ते ही जाएंगे ताकि रास्ते में लोगों से मिलकर बातचीत कर सकें, भले ही वहां पहुंचने में 1.5 घंटे लग रहा था। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि हिरेन जोशी की ये बातें अब बंद होनी चाहिए। पीएम मोदी के लिए खेड़ा ने कहा कि वो शख्स जो 864 दिन यानी कि 20,736 घंटे तक मणिपुर की हालत पर चुप बैठा रहा और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो सिर्फ 1.5 घंटे का दौरा कर कुछ खास नहीं कर रहा है। असल में उसका मणिपुर और पूरे भारत के लोगों के प्रति कहीं ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। लगता है अब समय आ गया है कि हम अपने प्रधानमंत्रियों के लिए बेहतर मानक तय करें। इंग्लैंड के ओल्ड बरी में 20 साल की सिख महिला पर 2 श्वेत पुरुषों ने हमला कर बलात्कार किया। हमला 9 सितंबर की सुबह पार्क में हुआ। हमलावरों ने नस्लीय गालियां देते हुए कहा कि तुम इस देश में नहीं हो, निकल जाओ। पुलिस इसे नस्लीय घृणा अपराध मानकर जांच कर रही है। संदिग्धों का विवरण जारी कर स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी, डैश कैम या डोरबेल रिकॉर्डिंग देने की अपील की है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिख संगठनों ने इसे गंभीर बताया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। स्टैंड अप टू रेसिज्म जैसे समूहों ने इसे नस्लवाद और महिलाओं पर हिंसा का उदाहरण बताया। कई लोगों ने मीडिया की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और जांच तेज कर दी गई है। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया है कि मतदाता सूची में विशेष संशोधन यानी कि एसआईआर कब और कैसे किया जाए, ये केवल चुनाव आयोग का अधिकार है। आयोग ने कहा कि वो तय करेगा कि मतदाता सूची का संशोधन गहन होगा या सारांश, और ये फैसला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि ये अधिकार सिर्फ उसके पास है और अदालतें इसमें दखल नहीं दे सकती। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के प्रावधानों के तहत चुनाव आयोग को ये पूरा अधिकार मिला है कि संशोधन कब और कैसे किया जाए। ईसीआई ने साफ कहा कि संशोधन करने की कोई तय समय सीमा कानून में नहीं है। ये निर्णय पूरी तरह चुनाव आयोग के विवेक पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार हैं, लेकिन केवल तभी जब सभी नाटो देश भी रूस से तेल आयात बंद करें और समान कदम उठाएं। उन्होंने कुछ नाटो देशों की रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने की आलोचना करते हुए इसे गठबंधन की वार्ता शक्ति के लिए नुकसानदेह बताया। ट्रंप ने चीन पर यूक्रेन युद्ध खत्म होने तक 50 से 100% शुल्क लगाने का सुझाव भी दिया। ट्रंप ने दावा किया कि संघर्ष उनके राष्ट्रपति रहते कभी शुरू ना होता और उन्होंने कहा कि समन्वित प्रतिबंधों से युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है और हजारों जीवन बचाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने नाटो देशों को रूस के खिलाफ एकजुट होने का भी आह्वान किया। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए आरकेबी न्यूज़ के साथ। मैं जिया सक्सेना अब आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।